हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, जो हमारा इकोनॉमी की सेकंड क्लास है। हमारा आज का टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है? वो 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहा गया है, और जिसमें प्राकृतिक उत्पाद, जितना भी प्राकृतिक उत्पाद होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है, वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे वन जैसे वन, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन और खनिज, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जितना भी कच्चा माल होता है वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे खनिज। सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, जो 51% लोगों को रोजगार देता है। और जीडीपी में इसका योगदान जो है वो सबसे कम है, जो कि 17% है। प्राथमिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया है। अगर ये क्वेश्चन आए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा गया है, कौन से क्षेत्र को कहा गया है, वो प्राथमिक क्षेत्र को कहा गया है। इसके बाद जानते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। द्वितीयक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो सब द्वितीयक क्षेत्र में होता है। और जितने भी औद्योगिक कार्य होते हैं वो सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनना, वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे कपास से कपड़ा बन गया, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति और उद्योग, ये सब हमारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जो मतलब जिस क्षेत्र से हमें सेवा प्रोवाइड की जाती है वो हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे कोई डॉक्टर का काम हुआ, टीचर का काम हुआ, ये सब हमें अपनी अपनी सेवा देते हैं, अपने अपने काम के द्वारा हमें सेवा प्रदान करते हैं। तो ये सब हमारा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो इसका योगदान है वो 54% है। जीडीपी में जो इसका योगदान है वो 54% है। और इसके उदाहरण जैसे परिवहन, बैंकिंग, पर्यटन, मनोरंजन, वाणिज्य और व्यापार, बीमा, होटल और चिकित्सा, ये सब आएंगे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। और इसमें कुछ हाई डिपार्टमेंट होने के कारण इसका चतुर्थ क्षेत्र भी बनाया गया है, 4th सेक्टर, जिसको ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें क्या है, किसको शामिल किया गया है? आईटी सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। और रिसर्च एवं डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास को भी चतुर्थ में शामिल किया गया है। जितने भी काम नॉलेज के होते हैं, ज्ञान से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो सब हमारे 4th सेक्टर में रखे गए हैं। इसके बाद है हमारा पंचम क्षेत्र। जितने भी उच्च निर्णय वाला जो भी काम होंगे वो सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसको उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र भी कहता है। जो टॉप के डिसीजन होते हैं वो सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे सरकार, मीडिया, एमडी, सीईओ और सरकारी अधिकारी, जो भी इतने इससे रिलेटेड काम होते हैं, जो भी एक ऊंचे स्तर पर हो, वो सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और चतुर्थ जो क्षेत्र है उसको ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी को पढ़ते हैं हम, जो कि नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की है। सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, जिसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन पर नियंत्रण होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, और इसका उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और इसका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया है वो एडम स्मिथ ने दिया है। और एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया है हस्तक्षेप का सिद्धांत। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो एग्जाम्पल है वो कहाँ कहाँ है, वो यूएसए, कनाडा और यूके, जर्मनी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। इसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका उद्गम जो हुआ है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुआ है, और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स ने दिया है, जो जर्मनी के थे। और इनकी एक बुक है कार्ल मार्क्स की, जो दास कैपिटल है। और उत्पादन के साधन पर नियंत्रण किसका है, वो सरकार का है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का है। जो इसका उद्देश्य है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है वो है समाज के कल्याण के लिए। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था वो केवल लाभ कमाना था, लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है वो समाज के लिए कल्याण करना है। और इसका एग्जाम्पल है रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इसके बाद है हमारा थर्ड, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब मिक्सड इकोनॉमी, जिसका विचार जेएम कीन्स ने दिया है। और उनकी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी। उत्पादन के साधन पर नियंत्रण किनका है, दोनों का है, मतलब निजी क्षेत्र का भी है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी है। और जो इसका उद्देश्य है वो दोनों है, लाभ कमाना भी है और लोगों का कल्याण करना भी है। और इसका जो सबसे अच्छा कह सकते हैं एग्जाम्पल है वो हमारा इंडिया है, क्योंकि इंडिया में जो है मिक्सड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब इसमें सरकार लाभ भी कमाती है और लोगों का कल्याण भी करती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो